प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना और स्तुति आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 फरवरी 24 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। हालेलुया। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को अच्छी नींद जो प्रभु ने दी उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। आरोग्य से, बल के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आप हमें अगुवाई देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता, आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद। भजन संहिता 57 के 8वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंग और वीणा जाग उठाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमेन। मेरे साथ फिर से कहे मेरे प्रिय लोग, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। एक और बार कहे, परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम एक मन से एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आशीषित दिन के लिए प्रभु। पिछले दिन भर, रात भर आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज आपने जो जगाया है उस कृपा के लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़कर आप हमें चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। हम यीशु मसीह के नाम से हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं, आप कभी हमें लज्जित होने नहीं देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं प्रभु, आप उनको प्रकाशित करते हैं। हमारी भी प्रभु, हमारा भी चेहरा प्रभु, हमारा भी मुख आप प्रकाशित कर दे प्रभु, हमें लज्जित होने नहीं दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने हमें अंधकार से बचाकर आपने पिता अपने पुत्र के राज्य में, रोशनी में आपने हमें बनाए रखा, हमें खड़ा किया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। उस छुटकारे के लिए धन्यवाद। आपने जो हमें अद्भुत तरीके से आपने हमें उद्धार दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका परिवार आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, नौकरी में आशीषित रहे प्रभु। हर जगह प्रभु आपके दिव्य अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। आप अपने आनंद के तेल से प्रभु, आप अभिषेक से आप उनको मल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनके दोस्तों के बीच में प्रभु आपका अभिषेक प्रभु इनके ऊपर आपने उंडेला है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी उनके गले में जो परेशानी है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा और चंगाई मिले। जो भी छाले से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से आज सुबह उनको चंगाई मिले। दर्द से यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। जहां आपको दर्द है मेरे प्रिय लोग, अपना हाथ रखे, यीशु मसीह के नाम से दर्द दूर हो जाए। सूजन यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक दर्द, हर एक सूजन दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने पूर्ण चंगाई, पूर्ण समाधान, पूर्ण खुशी आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति इन दिनों में हर एक के जीवन में दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। काम के विषय में प्रभु आपका अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। सही समय में प्रभु आप नौकरी देकर आप आशीषित करें प्रभु। बिजनेस में आपकी कृपा बनी रहे, परिवार में आपके समाधान रहे, बच्चों के विषय में प्रभु आपका दिव्य प्रवृत्ति हो। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन को आनंदित होकर खुशी के साथ आप में आशा से भरकर उनको जीने में सहायता करे प्रभु। कल की कलीसिया जब इकट्ठा होती है प्रभु, आप आशीषित करें, श्रेष्ठ तरीके से आप आशीषित करें। हालेलुया। आपका उपस्थिति बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।
आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। याद रखें 2 चीज़ें, कल सुबह जो है इंडियन समय 8:45 पौने 9 बजे हमारा मीटिंग चालू हो जाएगा। आप ज़रूर बिना भूले उसके भागी बने। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है जूम का लिंक, तो आप ज़रूर जो आपको ये संदेश भेजते हैं उनसे आप पूछें, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। एक बार आप उसके भागी हो जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि मार्च के महीने 1, 2, 3 जो है हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा, तो आप अभी से ही तैयारी करें। इतनी जल्दी आपको इसलिए बताया जाता है ताकि हम अपने घर में भी, अपने नौकरी में भी, हर जगह से हम तैयार रहे कि हम प्रार्थना और उपवास में बैठ सके। हालेलुया आमेन। तो प्रिपेयर करने के साथ ही साथ हम प्रार्थना भी करें। हालेलुया कि ये दिन जो होंगे वो बहुत ही आशीष का कारण बने। हालेलुया। आइए आज के दिन जो प्रभु ने जो अगुवाई दी है सीखने के लिए, वो है लूका की किताब 11वां अध्याय उसका 34वां वचन। उसमें लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हम काफी बार जब संदेश सुनते हैं तो हम अपने जीव के बारे में हम सीखते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है ये 11वां जो अध्याय में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा जाता है, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। जरा आप सोचें, अगर आंखों में रोशनी नहीं हो तो हम सब कुछ हमारे सामने अंधेरा रहता है, लेकिन अगर आंखों में रोशनी हो तो हमेशा सब कुछ प्रकाशित रहता है। जितना हमारी जो रोशनी हमारी आंखों की कम होती जाती है उतना ही हम कम देख पाते हैं। वैसे ही यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि हमारी जो शरीर में अगर हमें उजियाला और रोशनी चाहिए तो हमारी आंखें जो है वो उसका एक स्रोता है। हालेलुया। इसलिए हम वचन में ऐसे सीखते हैं कि हमारा यीशु मसीह और जो महिमा का जो पिता है, हालेलुया, वो हमें ज्ञान और प्रकाशित का हमें आत्मा देने के लिए हमारी हृदय की दृष्टि को प्रकाशित करना जरूरी है। हालेलुया। तो हमारे हृदय का जो दृष्टि है वो प्रकाशित होना जरूरी है। हालेलुया आमेन। जब हमारे हृदय का जो दृष्टि है वो प्रकाशित होता है मेरे प्रिय लोग, तो हम परमेश्वर में हमें सब कुछ हमें समझ आता है। इफिसियों की किताब 1:18 में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो परमेश्वर ने जो हमें बुलाया किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा में, हमें अद्भुत रोशनी में, ज्योति में जीने के लिए है। हालेलुया। हम 17 वचन में भी यही पढ़ते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जब हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा में जब हम जीते हैं तो हमारा हृदय जो है खुल जाता है। हालेलुया। और अगर हम भजन संहिता में अगर देखेंगे 119 में, वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो वचन जो है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारा मार्ग का ज्योति होता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें देखना क्या है, परमेश्वर के वचन को अगर हम अपना आधार मानेंगे तो वो हमारे लिए, वो हमारे पैरों के लिए वो क्या है? वो रोशनी है, वो हमारे लिए ज्योति है। तो हम कभी भी हमें डरने की जरूरत नहीं, कौन से रास्ते हमें चलना है वो सब हमारे लिए बता के देता है। हालेलुया आमीन। इसलिए हमें हमेशा वचन के आधार पर जीना है। जितना हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, जितना परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, उतना ही हमारे लिए वो प्रकाशित होता जाता है। हालेलुया। हमें ये बिना देखे पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, ये जो वचन है वो हमारे अंदर प्रकाशित होना है। जितना वो शोभामय होगा उतना ही हमारी आंखें खुलती जाएगी, उतना ही हमारे हृदय का दिल खुलता जाएगा। हालेलुया। यही इसलिए हम इसी भजन संहिता में भी हम देखें तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन जो है वो हमारे अंदर जितना अंदर आता है वो हमारे लिए वो प्रकाशित होता जाता है। वो हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए रोशनी में वो बदल जाता है। हमारा जो जीवन है और भी ज्यादा उजियाला में चलता है। हालेलुया। उजियाला में हम जीने वाले बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर है, या परमेश्वर यीशु मसीह को जब हम
स्वीकारते हैं, तो जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया वैसे हम भी जीने लगते हैं। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब नाव में जब यात्रा करते हैं तो वहाँ पर बहुत आंधी तूफानी आती है, पानी जो है नाव में घुसती जाती है और वहाँ पर शिष्य लोग जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं, वो लोग बचा लो करके चिल्लाते हैं। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो जो आंधी तूफान है उसको थाम देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। वैसे अगर जीना है तो उसके लिए ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लिए हमें वचन के आधार पर हम अपने आप को अभ्यासित करते हैं पवित्र आत्मा में जीने के लिए। हालेलुया। तो कल हमने जैसे सीखा था कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी तरीके की परेशानी या हमें कष्ट सहना भी पड़े तो हमें ये चीज़ जानना है कि सब कुछ हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होती है। रोमियो की किताब 8:28 में हम पढ़ते हैं। इसलिए हमारे सामने कोई भी परेशानी आए, कोई भी परिस्थिति हो, उसके पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि और हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज के दिन पवित्र आत्मा में यही सिखाते हैं कि हमारे हृदय की जो आंखें जो है वो खुलना जरूरी है। कैसे खुलेगा? परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर होगा तो जो परिस्थिति हमारे सामने है वो जैसे दुनिया के लोग देखते वैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर कैसे देखते हैं वैसे। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई से हम चल पाएंगे। हालेलुया। और वो आत्मा में हम सब कुछ हमारे लिए संभव हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पिता, आप जैसे चीजें देखते हैं, आप जैसे प्रतिक्रिया करते हैं वैसे करने में सहायता करें। आपके वचन से प्रभु हमारा जीवन भर जाए, हमारे हृदय में प्रभु आपका वचन का प्रकाश हो। हालेलुया। आपकी बड़ी प्रवृत्ति हमारे जीवन से प्रवर्तित होगी, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा बनेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed, and we are highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.